वेलकम बैक टू इग्नू वाला दोस्तों। प्रीवियस ईयर की सीरीज में BSOE 148 148 आपके लिए प्रीवियस ईयर के दो क्वेश्चन पेपर में लेकर आया हूँ, जून और दिसंबर 2022 का। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स हम लेते हैं। पहले आप करेंगे अपना कोड मैच हमेशा की तरह। बात करूँ नंबर की, 100 नंबर का रहने वाला है आपका ये पेपर, और समय सीमा की बात करूँ 3 घंटे की आपकी रहेगी टाइमिंग। तो इस पेपर में हम क्या क्या नोटिस करने वाली चीजें आपके लिए आप ध्यान रखेंगे। जिन भी क्वेश्चंस पर मैं स्टार लगाऊंगा, आपको जो भी आप देख रहे हैं वीडियो नोट डाउन करिए, अपने फोन में ही लिख लीजिए। वो स्टार वाले क्वेश्चंस आपको पास कराएंगे, इस बात का आप भरोसा दें पूरा का पूरा। चलिए अब मैं जो क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ, देखिए सेशन को भी मैच करें। जून 2022 का आपको करा रहा हूँ, जो नेक्स्ट होगा वो दिसंबर का होगा, क्योंकि कुछ हमारे दोस्त ऐसे ही सोचते हैं सेम ही क्वेश्चन पेपर चल रहा है। चलिए तो पहला क्वेश्चन ही आप देखेंगे, सामाजिक स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं। सिंपल सी बात, अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ पता है सोसाइटी या समाज के बारे में, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। स्कूल में 12 साल आपने पूरे दिए हैं और इस समाज में आप जी रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, अलग अलग तरह की चीजें कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी समाज को भी 4-5 लाइनों में या 1.5 पेज में भी खोल सके तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और सामाजिक स्तर, आपको पता है जो हमारी सोसाइटी है उस पर भी लेवल है। लेवल हर चीज का है, चाहे वो अमीरी का हो, चाहे वो गरीबी का हो, चाहे वो फैसिलिटीज का हो, चाहे वो मतलब बेरोजगारी को, पूरे का पूरे सामाजिक स्तर है। आप इससे क्या समझते हैं और इसके संगठनकारी सिद्धांत, अगर आपके पास एक कोर्स कोड है तो आपने इसके कुछ सिद्धांत भी पढ़े होंगे। ऐसा तो नहीं है खाली आपने ये ले लिया। तो बेसिक बेसिक चीज आपको इसके बारे में लिखनी है और आराम से इसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए, सामाजिक स्त्रीकरण के मार्क्सवादी दृष्टिकोण, आपने इसके अदर सब्जेक्ट्स में भी देखा होगा। ये जो दृष्टिकोण, दृष्टिकोण मतलब होता है, अगर आप मुझसे पूछो सर आपका क्या दृष्टिकोण है शिक्षा के प्रति, मेरी सोच क्या है, मेरे किस तरह के विचार हैं, मैं कैसे कैसे चीजों को लेता और समझता हूं, तो आपको क्या करना है, सामाजिक स्त्रीकरण पर मार्क्सवाद के दृष्टिकोण को आपको संक्षेप में यहाँ पर बताना है। भारत में जाति व्यवस्था, देखिए ये तो ऐसी चीज है, सच बताऊं तो इसके बारे में आपको बताने का भी मन नहीं कर रहा। SC ST OBC, स्कूल में जाते ही बच्चा इन तीनों के बारे में जान जाता है। हालांकि हमारी सरकार कहती है हम सब एक हैं, समानता है, स्वतंत्रता है। जब ये सब चीज है तो ये बेकार की चीज है। क्यों? कुछ लोग यहाँ पर वीडियो को देखने वाले, आप बुरा भी, मैं आपको भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, आरक्षण आपको मिलना चाहिए, लेकिन वो छुपके भी तो दिया जा सकता है। क्या ढिंडोरा पीट के स्कॉलरशिप दी जाती है? वो डायरेक्ट अकाउंट में भी तो आ सकती है। या 50 लोगों के सामने आ भाई SC वाले सारे बच्चे खड़े हो जाएं या ST वाले सारे बच्चे खड़े हो जाए, उनका ऐसा ढिंडोरा ना पीटा जाए। ठीक, तो ये क्या है, जाति व्यवस्था के बारे में आपको, ये तो अगर मैं पुरानी बात करूं आपको पता भी होगा, आपने थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री पढ़ी हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और आपका वैश्य और शूद्र, इनमें बांटा गया था पहले। ठीक, करंट का आप बात करूं तो ST SC OBC ये तीनों हमारे चलते हैं, और एक होता है जनरल, इसे आप ऐड ऑन ना करें। ये जनरल मतलब इसकी कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है, उसकी व्याख्या करके आपको बतानी है। जो भी चीज है आप अपने आसपास देखते हो, अगर ये क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आ रहा ना, जो भी तुम्हारे आसपास घटनाएं घट रही है, अगर तुम उसे भी ऐड ऑन यहाँ पर करते हो, थोड़ा सा इंट्रो इसका देते हो, तो आपको नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रजाति की संकल्पना की परिभाषा दीजिए। प्रजाति या रेस, ठीक, इसकी संकल्पना की परिभाषा आपको देनी है और चर्चा करके यहाँ पर पूरा का पूरा इसके बारे में आपको बताना है क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से इसके समर्थक हैं। श्रम के यौनिक विभाजन और लैंगिक स्त्रीकरण के बारे में रूपरेखा तैयार कीजिए। श्रम, आप कोई भी वर्क करते हो, अब सिंपल सी बात करें, एक लड़की या लड़का सेम वर्क कर रहा है और उसे जो उसकी इनकम हो रही है वो अलग अलग हो, या उसकी फैसिलिटीज उन्हें अलग अलग दी जा रही है, तो श्रम के यौगिक विभाजन और लैंगिक स्त्रीकरण। लैंगिक आपको होता है, लैंगिक का मतलब छोटा सा अगर मैं बताऊं, ये होता है आपका जेंडर। जेंडर देखिए मैन तो दो है, मेल फीमेल, हालांकि एक और भी है जो अभी बहुत ही आपने सुना भी होगा, ट्रांसजेंडर। तो ऐसा कई जगहों पर पाया जाता है। सेम काम के लिए लेडी को तो कम पे आउट मिल रहा है और जेंट्स को थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। ठीक, महिलाओं पर विकास का प्रभाव डालिए। इन दिनों आप देखेंगे, आप आए दिन सुनते भी हो, चाहे वो दिल्ली जैसा राज्य हो, चाहे DTC बस हो, ट्रेन हो, मेट्रो हो, इन सभी के लिए आरक्षित बसें, आरक्षित सीटें, आरक्षित सुविधाएं इनको दी जा रही हैं। कहीं ना कहीं इनको विकास मिल रहा है और आए दिन कुछ लोग आपस में बात भी करते हैं कि इनको जरूरत से ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं। हालांकि हम ये नहीं कहते, पर ये इनको आप सोच रहे हो ये इनकी सुविधाएं हैं, कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि ये कमजोर हैं। आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो आप, अगर लेडी बराबर है, कंधे से कंधा मिला के हमारे चल रही है, तो उसे लड़कों की तरह बस में खड़ा भी होना पड़ेगा, आरक्षित सीट ना होने पर धक्के भी खाने पड़ेंगे ट्रेनों में, जब कहीं कह सकते हैं कि ताकत बराबर है।
और आप ऐसी सुविधाएं देकर उसे दिखा रहे हो कि आरक्षित करके या उसके लिए चीजें रिजर्व करके कि वो उसे खुद नहीं ले सकती, हम उनको कहीं ना कहीं आरक्षण दे रहे हैं। आरक्षण की सही मायने में बात आपने एसटी एससी ओबीसी में पढ़ा और आपको पता भी उनको आरक्षण क्यों देते हैं, क्योंकि वे दबे कुचले हैं और आज उनको समाज की मुख्य धारा में मिलाना है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं पर विकास का इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है, लेकिन एक ना एक नेगेटिव भी पड़ा है। वो सोच रहे हैं कि हम आगे निकल लें, वो दर्शाता है, वो आपको इंडिकेट करता है कि आप अभी भी कमजोर हैं। चलिए, महिलाओं गतिशीलता के विविध प्रकारों और स्वरूपों की आपको चर्चा करके यहाँ पर बतानी है। क्या होते हैं इसके टाइप्स आपको बताने। अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता पर टिप्पणी लिखिए। देखिए आपका कोर्स कोड है ना, तो बेसिक चीजें आपको भी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा रहे हैं। इसका पर्पस ये नहीं कि आपको हम पूरा क्वेश्चन पेपर में ही करा दें। एग्जाम टाइम में अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को देखता है, पूरी कॉन्सेप्ट क्लास भी यहाँ पर होने वाली है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं, दिसंबर वाले की तरफ। अभी आपने देखा था जून 2022 का, अब आप देखने वाले हो दिसंबर 2022 का। रिपीट क्वेश्चन पे लगाया जाएगा तारा, जिसे कहते हैं स्टार। चलिए आपको एक बार मैं कंफर्म करा दूं, ये जो आप देख रहे हो उससे पहले वाला जो आपने देखा था वो जून का था, अब आप जो देखने वाले हो दिसंबर 2022 का है। चलिए अब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 8 रहने वाले हैं। ठीक, तो पहला ही क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, सामाजिक स्त्रीकरण। पहला ही क्वेश्चन आपका रिपीट है और आप में से ही कुछ दोस्त हमारे कहते हैं कि आपको पता कैसे लगता है कि सर ये क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर एनालिसिस करना पड़ता है, चीजों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद हम आपसे कहते हैं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, जाति के गुणात्मक, ये थोड़ा अलग कह सकते हैं, लेकिन आप इसे ये नहीं कह सकते, क्योंकि ऊपर अभी अभी जो पहला क्वेश्चन पेपर मैंने दिखाया था उसमें जाति व्यवस्था के बारे में आपसे पूछा गया था। ये कह रहा है जाति के गुणात्मक दृष्टिकोण के बारे में आपको बताइए। इस क्वेश्चन पे मैं स्टार इसलिए लगा रहा हूँ, सामाजिक स्त्रीकरण तो आपको पता है, ऊपर मार्क्सवादी दृष्टिकोण पूछा गया था, यहाँ पर वेबर दृष्टिकोण पूछा गया था। तो दो चीजें तो आपकी क्लियर हो गई, एक तो आपको मार्क्सवादी और आपको मैक्स वेबर या वेबर जो भी है, इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है और इनके दृष्टिकोणों के बारे में आपको बताना है। जाति व्यवस्था के बुनियादी लक्षण, ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चनों में आपने देखा कि चीजें, मीडिया लैंगिक अस्मिताओं को कैसे प्रभावित करता है। आप बताइए, मीडिया जो है शायद ही हमारे समाज में या हमारे आसपास ऐसी कोई चीज होगी जिस पर मीडिया जिस पर इफेक्ट ना डालता हो, चाहे वो महंगाई हो, हमारे द्वारा पहने जाने वाले ब्रांड हो, आसपास की कोई घटना हो, शिक्षा का स्तर हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई वीआईपी आदमी हो, मीडिया सभी को प्रभावित करता है। मीडिया लैंगिक अस्मिताओं, आए दिन हम खबरें देखते रहते हैं कि कहीं कुछ चीज हो गई, कहीं किसी के साथ छेड़छाड़ हो गई, कहीं रेप हो गया, अलग अलग चीजें आए दिन यहाँ पर होती रहती हैं। उसके बारे में अच्छी कवरेज हो जाती है, लोग उस खबर को उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की नजर उस पर पड़ती है। लेकिन आए दिन हमें ये चीजें भी देखने को मिलती हैं, जो ये गलत काम किया जा रहा है वो हमारे जो सत्ता में मौजूद बड़े बड़े लोग हैं उनमें से ही कोई ये काम कर देता है। तो ऐसी चीजों में मीडिया पॉजिटिव और नेगेटिव 2 रोल निभाती है। पॉजिटिव ये है, अगर वो उस आदमी को मीडिया सबके सामने लाती है तो वो आपका पॉजिटिव होता है, वहीं अगर मीडिया उसे छुपाती है या उसको बचाती है तो वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक, तो ये चीज आपका लैंगिक अस्मिताओं को भी वो प्रभावित करती है। लोगों का विश्वास क्यों पुलिस पर कम है, क्यों हम अपने फौजियों के लिए रोते हैं या उनको सलामी देते हैं या उन्हें देखकर हमें गर्व महसूस होता है, और वहीं पुलिस को देखकर हम गलत चीजें बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये उन्होंने इमेज ऐसी बनाई हुई है। निर्जातीयता से आप क्या समझते हैं, ये शब्द आपको पता ही होगा अगर आपको थोड़ा सा भी, और निर्जातीय अल्पसंख्यकों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए, सामाजिक गतिशीलता सेम क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ नहीं होगा यहाँ पर डिस्कस। जाति वर्ग से संबंध, अब आपने देखा कम से कम 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रिपीट हो गए। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप आराम से पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है नहीं मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले टाइम में पूरा का पूरा जो आपको आंसर मिलेंगे, जो पूरा का पूरा आपको सोल्यूशन मिलने वाले हैं और फ्री आपको पीडीएफ मिलने वाली है, फ्री पीडीएफ जो भी क्लास की हमारी होगी उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।